हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। वो है कास्ट यानी जाति। कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का एक फंडामेंटल फीचर रहा है और इसे समझना सोशल वर्क और सोशोलॉजी दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कास्ट, टेम्पररी चेंजेस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन कास्ट सिस्टम। तो दोस्तों, ये वीडियो MSW, BSW, MA इन सोशोलॉजी और सोशल वर्क और सोशोलॉजी में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कास्ट यानी जाति का अर्थ क्या है। तो कास्ट जो है वो लैटिन वर्ड कास्टस से निकला है, जिसका मीनिंग होता है प्योर या अनमिक्स्ड। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि कास्ट एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें सोसाइटी को जन्म के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। हर कास्ट का अपना सोशल स्टेटस होता है, अपना ऑक्यूपेशन होता है और अपनी लाइफ स्टाइल होती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले कास्ट की कुछ डेफिनेशंस पे बात करेंगे। जनरली एग्ज़ाम में कई तरह के ऑथर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। हम इस वीडियो में 2 ऑथर्स की डेफिनेशन पे बात करेंगे। पहली है GS गुरिये। Caste is a small and complete social world in itself, where an individual is born, live, marries and die. जाति जो है, इसमें व्यक्ति का पूरा जीवन उसकी जाति के अंदर ही व्यतीत होता है। व्यक्ति जाति के अंदर ही जन्म लेता है, जाति के अंदर ही जीता है, जाति के अंदर ही शादी करता है और जाति के अंदर ही मरता है। डेफिनेशन दी है हर्बर्ट रिस्ले की। इन्होंने कहा है कि A caste may be defined as a collection of families bearing a common name, claiming common descent, following the same traditional occupation, and regarded by others as a single homogeneous community. इन्होंने कहा है कि कॉमन नेम, कॉमन वंश और कॉमन ऑक्यूपेशन रखने वाले ऐसी फैमिलीज़ का ग्रुप ही जो है वो जाति कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ कास्ट। जाति की प्रकृति क्या है, जाति की विशेषता क्या है। तो जाति की सबसे पहली विशेषता है बर्थ बेस्ड सिस्टम, यानी जाति जो है वो जन्म आधारित सिस्टम होता है। व्यक्ति अपनी ही जाति में जन्म लेता है और जन्म के बाद जब जाति निर्धारित हो जाती है तो जाति को चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है एंडोगेमी, यानी जाति के अंदर विवाह। जाति की विशेषता है कि जाति के अंदर विवाह हमेशा अपनी ही जाति के अंदर किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्लोज ग्रुप कहते हैं, यानी एक जाति में दूसरी जाति का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता है ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन, यानी जाति के अंदर जो प्रोफेशन है वो पहले से डिसाइड होता है। हर कास्ट का अपना एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन डिसाइड होता है और व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति के आधार पर उसे उस पेशे को चूज़ करना होता है। सोशल हायरार्की यानी सामाजिक श्रेणी। जाति के अंदर जो है वो एक फिक्स रैंक होता है। कुछ जातियाँ हायर लेवल की होती है, कुछ जातियाँ मिडिल लेवल की होती है, तो कुछ जातियाँ जो है वो लोअर लेवल की होती है। अगली विशेषता है कॉमनसिलिटी रूल्स यानी भोजन व्यवहार। जाति के अंदर ये पहले से निर्धारित होता है कि कौन सी जाति किसके साथ में खाना खा सकती है, किनके साथ में खाना नहीं खा सकती है। ये सभी कास्ट सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है। अगली विशेषता है हेरिडिटरी मेंबरशिप यानी वंशानुगत सदस्यता। जाति जो है वो माता पिता से विरासत में मिलती है, यानी जो व्यक्ति जिस वंश में जन्म ले लेता है उसके बाद में उसकी जो जाति है वो उसी वंश के अनुसार रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कास्ट, यानी जाति के कार्य क्या क्या हैं। तो जाति के जो कार्य हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहले हैं पॉजिटिव फंक्शन, जिनको हम सकारात्मक कार्य कहते हैं, और दूसरे हैं नेगेटिव फंक्शंस, नकारात्मक कार्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सोशल स्टेबिलिटी। कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी को एक ऑर्डर और डिसिप्लिन देता है, यानी जाति सिस्टम अपनी जाति के लिए एक सिस्टम निर्धारित करता है जिसमें उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और उस जाति के सदस्यों को उस जाति के नियमों को मानना होता है। इससे जाति के अंदर एक अनुशासन की व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। हर जाति जो है अपनी जाति के लोगों को एक स्पेसिफिक स्किल या ऑक्यूपेशन
देता है। यानी जाति ही व्यक्ति को रोजगार भी देती है। तो बहुत सी जातियां जो हैं वो अपनी जाति के लोगों को स्किल्स भी सिखाती है। जैसे आप कुम्हार जाति का उदाहरण ले सकते हैं कि कुम्हार जाति जो है वो उसके अंदर गड़े बनाए जाते हैं और वो अपनी जाति के जो लोग हैं उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है इस जाति के अंदर कि किस तरीके से गड़े बनाए जाते हैं और उसी के आधार पर उनका ऑक्यूपेशन डिसाइड होता है। वैसे ही लोहार जाति के अंदर जो है वो लोहे की वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है और उस जाति के लोग जो है वो इस तरह के व्यवसाय को चूज़ करते हैं। तीसरा फंक्शन है कल्चरल प्रिजर्वेशन। हर कास्ट ने अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स को प्रिजर्व किया है। आप हर जाति में देखेंगे, चाहे राजपूत जाति हो, चाहे वो जाट जाति हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, हर जाति के अपने अपने ट्रेडिशन हैं, अपने अपने कस्टम्स हैं और उस जाति ने अपने कस्टम्स को प्रिजर्व करके रखा है। आगे से आगे इन कस्टम्स और ट्रेडिशन को ये जातियाँ जो हैं वो ट्रांसफॉर्म भी करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव फंक्शंस कास्ट के कौन कौन से हैं। पहला है सोशल इनइक्वालिटी, यानी कास्ट सिस्टम जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है और अनटचेबिलिटी को भी कास्ट सिस्टम ने बढ़ावा दिया है। इसलिए हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर किया जाता है और अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी। कास्ट बदलना या कास्ट से बाहर जाना कास्ट अलाउ नहीं करती है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा है। इसीलिए अदर कास्ट में आज भी लोग जो हैं वो शादियां नहीं करते हैं। अदर कास्ट के साथ में उठना बैठना आज भी बहुत सारी रूरल सोसाइटी में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है और ये एक नेगेटिव फंक्शन भी है कास्ट सिस्टम का। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्रेरी चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ऐसे फैक्टर है जिन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत हद तक चेंज भी किया है और कमज़ोर भी किया है। सिटीज़ में लोग जो है वो मिक्स्ड ग्रुप में रहते हैं और काम करते हैं, जिससे कास्ट जो है वो बैरियर कमज़ोर होते हुए दिखता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और अर्बनाइजेशन ने भी कास्ट सिस्टम को बहुत बड़ा चेंज दिया है। सेकंड है एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन ने इक्वालिटी, लिबर्टी और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया है, जिसके कारण जिन शहरों के अंदर ज़्यादा एजुकेशन है, जिन एरियाज़ के अंदर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पर मिक्स्ड कास्ट के लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है वो इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रमोट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल जो फैक्टर है वो भी कास्ट सिस्टम को कमज़ोर करता है। थर्ड है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है आर्टिकल से और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के ज़रिए बैकवर्ड जो कास्ट हैं उनका अपलिफ्टमेंट करने की भी कोशिश की गई है, जिसके कारण अब जो है वो कास्ट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो लोअर क्लासेस हैं या लोअर कास्ट हैं वो भी जो हैं वो अब सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आ चुकी है। फोर्थ है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत से सोशल रिफॉर्मर आए हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर काम किया है और कास्ट सिस्टम के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। जैसे BR अम्बेडकर जो हैं उन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर काम किया है। महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक हैं, इन्होंने भी कास्ट की इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसके कारण कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये कुछ मेजर कंटेम्प्रेरी चेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था में हाल ही में क्या क्या रुझान आए हैं। सो पहला है कास्ट इन पॉलिटिक्स। आज भी कास्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिक्स में दिखता है। हमारी इंडिया के अंदर जो है वो वोटिंग जो है वो आज भी कास्ट के बेसिस पर ही होती है। वोटिंग बिहेवियर और लीडरशिप का जो सिलेक्शन है वो कास्ट के बेसिस पर ही किया जाता है। तो पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है। सेकंड है कास्ट एंड इकोनॉमी। अब लोग अपनी कास्ट से अलग ऑक्यूपेशन अपनाने लगे हैं, जिसके कारण ऑक्यूपेशन मोबिलिटी बढ़ी है। पहले के समय में कास्ट ने अपनी जाति के लोगों के लिए कुछ फिक्स्ड ऑक्यूपेशन डिसाइड किए थे, लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, उसके कारण जो है वो लोग दूसरे ऑक्यूपेशन को भी चूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण रोजगार में भी बढ़ावा मिला है। तीसरा है इंटरकास्ट मैरिज। अर्बन एरियाज़ में इंटरकास्ट मैरिजेस का एक्सेप्टेंस अब बढ़ रहा है, जिसके कारण कास्ट सिस्टम जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।
लास्ट है कास्ट ऑन सोशल मीडिया। आज कास्ट आइडेंटिटी और राइट्स की अवेयरनेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक किया है, जिसके कारण अब जो है लोग इंटरकास्ट मैरिजेस भी करने के लिए रेडी हैं और जो लोअर और मिडिल क्लास है उनके साथ में भी लोग जो है वो समानता रखते हैं। अनटचेबिलिटी जैसी जो सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। सार रूप में ये कह सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही पुराना सोशल स्ट्रक्चर है, जो पहले रिजिडिटी और इनइक्वालिटी का सिंबल था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म्स की वजह से कास्ट सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फिर भी कास्ट का इन्फ्लुएंस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी इंडियन सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में ये कास्ट सिस्टम जो है वो मौजूद है। एज ए सोशल वर्कर हमें कास्ट सिस्टम के सोशल इम्पैक्ट को समझना चाहिए ताकि हम इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर आधारित सोसाइटी के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।